हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। पाठ 1 गणित का है, वर्ग 5 बिहार बोर्ड, संख्याओं का मेला। ठीक, इसमें आप पिछली कक्षा में संख्याओं के बारे में आप जान चुके हैं। बड़ी छोटी संख्या के बारे में आपको भली भांति परिचित है आप। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर है, क्या आप 3, 4, 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी? तो एक तो इन्होंने 3, 4, 5 बना दी। फिर अब 3 को यहीं रखेंगे, 4, 5 है तो 5 और 4। ठीक, इन दोनों को चेंज कर दिया। अब 3 को चेंज कर दीजिए। अब 3 की जगह पर क्या है, 4 को पहले रख दें तो इधर क्या हो जाएगा, 3 और 5। अब 4 रहेगा ही, इसको चेंज कर दीजिए, 5, 3। अब 4 हो गया, 3 भी हो गया, अब 5 पहले आ गया, उसके बाद 3, 4। 5 को रहने दीजिए, इन दोनों को आपस में बदल दीजिए, 4, 3। तो टोटल हमें कितनी संख्या बन गई, 6। ठीक, इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, जिसके सैकड़ा का स्थान पर जो सबसे ज़्यादा यानी 5, दोनों बराबर है। उसके बाद हम दहाई के स्थान पर देखेंगे, दहाई के स्थान पर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और इसलिए ये बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5, 4, 3। ठीक, अब कहता है इनमें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जिनके सैकड़ा के स्थान पर सबसे छोटा अंक हो, यानी कि ये 3 और 3 है। फिर हम दहाई पर देखेंगे, दहाई पर ये 4 और 5 है, तो दोनों में 4 छोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 4, 5। इन संख्याओं में आपने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का कैसे पता लगाया? तो सैकड़ा एवं दहाई के स्थानों पर के अंक के आधार पर। ठीक है, यहाँ दे भी दिया हुआ है, हम समान अंकों की संख्या में बड़ी छोटी संख्या पता लगाने के लिए उनके स्थानीय मान यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभ्यास 1 जो है हमारा शुरू हो रहा है। अभ्यास 1 में क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या पर गोला तथा सबसे छोटी संख्या पर आयत यानी कि ये बॉक्स बनाइए। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या दोनों 2 अंक की है, यानी कि दहाई के अंक पर जो सबसे बड़ा होगा यानी कि ये 9 है, तो इस पर घेरा लगा देंगे। और सबसे छोटी, तो दोनों दहाई पर 8 है, तो इकाई पर देखेंगे 7 और 8, तो 7 है, यहाँ हम ये बॉक्स बना देंगे। इसमें जो है सैकड़ा पर 1 है और उसके बाद दहाई पर यहाँ 1 और यहाँ 0 है, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या ये हो गई। इसमें सैकड़ा पर 6 है तो ये सबसे बड़ी हो गई, और इसमें सैकड़ा पर 4, उसके बाद दहाई पर 6 और 5, तो ये सबसे छोटी हो गई। ठीक, इसमें सैकड़ा पर 9 है तो ये सबसे बड़ी हो गई, और इसमें 7 है तो 7 के बाद यहाँ 9 और 0, तो सबसे छोटी ये 7 और 9। इसमें सैकड़ा पर 4, तो दहाई पर 4, इकाई पर 4 और 2, यानी ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक, सबसे छोटी में ये 2। ठीक, अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, गिनतारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ एक उदाहरण दे दिया हुआ है। देखिए, इकाई पर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ इकाई पर 4, ई मतलब इकाई, द मतलब दहाई, दहाई पर 1, 2, 3, 4, 5, तो दहाई पर 5। सैकड़ा पर 1, 2, 3, तो 3, तो संख्या कितनी बन गई, 3, 5, 4, यानी 354। यहाँ हम देखेंगे इकाई पर कितनी है, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। दहाई पर 2, 2। सैकड़ा पर 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ 5, तो हमारी संख्या कितनी बन गई, 521। ठीक, अब तीसरा है, यहाँ देख लें इकाई पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इकाई पर कितनी हो गई, 9। दहाई पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दहाई पर 6।
सैकड़ा पर 1 2 3 4 5 6 7, सैकड़ा पर 7, संख्या क्या बन गई 7 6 9 769। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3, 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाइए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं। 3 अंक की संख्या बनाना है, दोहराना भी है, तो 4 4 6। अब 4 को रहने देंगे, इन दोनों को आपस में बदल देंगे 6 4। ठीक। अब 6 को पहले कर दीजिए और 4 4 को एक साथ कर दीजिए। ठीक। अब 4 का रिपीटेशन हो गया, अब 6 को रिपीट कीजिए, 6 6 4। ठीक। अब 6 को रहने दें, इन दोनों को आपस में बदल दें। ठीक। अब क्या है, 4 को पहले लाते हैं और 6 6 को। इस तरीके से हमारे पास 3 संख्याएं प्राप्त हो गई। अब कहता है इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सैकड़ा पर जिसका जो मान जाता हो, यहाँ 6 दोनों बराबर है, तो दहाई पर क्या है, यहाँ 6 और 4, तो यहाँ पर ये बड़ी हो जाएगी 6 6 4। ठीक। सबसे बड़ी संख्या। इन संख्याओं को घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिखें। तो घटते क्रम आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या पहले, उसके बाद छोटी छोटी और अंत में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 6 6 4। उसके बाद यहाँ पर 6 में जो है 6 4 6, फिर 6 4 4, 6 का काम खत्म। अब 4 में आ जाइए, तो 4 में 4 6 6, फिर 4 6 4, उसके बाद 4 4 6। ठीक। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखें। तो 3 अंकों की लिखनी है, तो ओबियसली 0 कभी पहले होगा ही नहीं। तो 7 9 0। ठीक। फिर 7 0 9। अब 9 7 0 9 0 7। अब इससे ज़्यादा बन नहीं सकता, क्योंकि 0 को अगर हम पहले लिख देंगे तो फिर वो 3 अंकों की संख्या रह नहीं जाएगी। ठीक है। क्या 0 9 7 3 अंकों की संख्या है? क्यों नहीं, क्योंकि किसी संख्या के पहले शून्य लगाने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ 0 9 7 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में बाईं ओर सबसे बड़े स्थान पर यानी कि सबसे पहले शून्य लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। इसे 97 ही पढ़ा जाएगा। ठीक। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। जैसे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी।